मैं रही नापक जात के। नहीं थुआ है गणेर इनका अच्छा अच्छा पाल पाल गलेरिया पाल हाँ कनिए से कैले रहने रमेश भैया तो आप सब देख ताक के कैले रहने या प्रेम विवाह हुआ भैल प्रेम ब्याह प्रेम विवाह कैले वही पढ़त आल है हाँ 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 कटवा स्कूल जाना थू बबू जी 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 वही पढ़त आल तो वही दुकान कैले है अच्छा भैया मतलब रमेश भैया दुकान कैले हाँ बहुत दिन से कैले हमें तब वही अपन पसंद कैने अच्छा अच्छा स्कूल में हाँ अच्छा भैया स्कूल में पढ़त रहना ना ही दुकनिया अच्छा कैले दुकनिया पर से अच्छा अच्छा तब घरे आयल तब अपन कथा कौनी दोस्तों नमस्कार। इस समय हम आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और जिस घर पर हम मौजूद हैं यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले तो जिनकी शादियाँ विवाह नहीं होते थे वो लोग घर से भागती थी, लेकिन अब हमारे भारत देश में ऐसे दुर्भाग्य वाली बात है कि कहीं ज्योति मौर्य दो बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे से अपना जो है मतलब कि प्रेम के चक्कर में अपने पति को छोड़ देती हैं, अपने घर परिवार को छोड़ देती हैं। और आप लोगों ने अभी हाल में सुना होगा जो वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, सीमा हैदर वो 4 बच्चों को लेकर के जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई। तो आजकल जो हमारे समाज में ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोग कौन भरोसा करेगा? शादी विवाह के 10 साल, 15 साल, 20 साल जिसे अर्धांगिनी कहा जाता है, लोग शादी विवाह में कितनी खुशियाँ मनाते हैं और पत्नियाँ धोखा दे करके चली जाती हैं। तो जिस घर पर हम मौजूद हैं, इस घर पर भी 2 बच्चों को छोड़कर जो है, एक माँ जो है किसी के संग जो है चली गई हैं। इस परिवार से हम सच्चाई जानना चाहेंगे और सबसे बड़ा दर्द ये होता है, सबका जीवन तो कट जाता है, लेकिन ऐसे मासूम बच्चे आप समझ सकते हैं कि ईश्वर ने परमात्मा ने कितना सुंदर बेचारे का चेहरा बनाया, लेकिन आज इस बच्चे पर क्या बीतता होगा। आप समझ सकते हैं कि जो भी बच्चे बच्चे मतलब बचपना होता पढ़ाई लिखाई उसमें माँ बाप की सख्त जरूरत होती है और सबसे अहम भूमिका होती है माँ की। और लोग अब तक तो यही कहते थे, ग्रंथों में ही लिखा जाता था कि पुत्र कुपुत्र होते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं होती हैं। लेकिन आज इस कलयुग में वो सारी बातें जो है ऐसे लगता है कि सब मिथ्या है, एक खेल है। आजकल माताओं को जो है ऐसे बच्चों का जो है मोह कैसे भंग हो जाता है, क्या ऐसा जुनून चढ़ जाता है, क्या ऐसा जवानी का रंग का पानी चढ़ जाता है लोगों की जिस्मानी जो है दिमाग में कि लोग इतना बड़ा कदम उठा देते हैं। देखिए तड़पती हुई रोती बिलखती हुई कहीं न कहीं से इनका पूरा परिवार, ये देखिए सासू माँ हैं उनकी, कहीं न कहीं से इस घर को कितने मेहनत से इनके पति ने बनाया होगा, इनके बच्चों ने बनाया होगा और कितना सम्मान रहा होगा लोग समाज में, लेकिन कहीं न कहीं से एक छोटी-सी गलती से पूरा मान-सम्मान जो है समाज का चला जाता है। कहीं न कहीं से माताजी कहीं आस-पास में बेचारी बैठ नहीं पाती होंगी। माताजी कहिया गईन हैं बबुआ? अरे दिन सुख रहल ऊ महीना न रहल बतावा कोई तारीख के रहल 22 तारीख अच्छा, अच्छा मतलब 1 महीना हो गया तो। हाँ 22 तारीख अच्छा, अच्छा, के अच्छा। दिन सुख रहल हाँ, हाँ। कैसे भागिन जौन है कुछ पता चलल कि मतलब कि केकरे साथे भागी होगी? नहीं हम उतना पता है अच्छा, अच्छा, अच्छा। वह कबाड़ा फेंक गई और वहीं से नहीं पता हो गई अच्छा, हाँ मतलब ऐसे कबाड़ा के बहाने गईन जौन है? हाँ अच्छा, ये सुने में इहो आयल है कि जौन है गहना-वहना भी लेके साथे भाग गइल हैं? हाँ, सब गहना गुड़िया कपड़ा लत्ता कुल लेके भागल है कै थान गहना-वहना लेके गइल हैं? अरे गहना तो हम जानते हैं कि 12-13 थान रहल है अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ लगभग कम से कम मतलब कि 12-13 थान का अंदाजा है कि कम से कम 2 से ढाई लाख रुपए कीमत होगी जो है गहने की। हाँ 4 थान 4 थे तो गोड़े में है आप लोग समझ सकते हैं कि एक गहना खरीदने जाते होंगे सुनार की दुकान पे, तो अगर कोई भी अपनी मन का लेंगे तो 30,000, 35,000, 40,000 के नीचे नहीं, और जो 13,000 मतलब कम से 2 से ढाई लाख रुपया का जो है। यहाँ ले हऊ बड़का झुमका रहल है मदरासी फिर एक ठे छोट के झुमकी रहल है और का चीज माता जी ये घर से ले गेल मान ले अपना तो गईन ठीक है, मान सम्मान वो तो करोड़ों के होला। अपन गहना और वो लड़की अपन लुग्गा कपड़ा कुल वो लेके अपन गई अपन पौला उ ना के पौला है अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब अपन जो सर सामान रहल लेके गइल। हाँ अपन ले गई सदिया कै साल भेल रहल माई? और सदिया के 12 कितना भला 15-16 साल भयल ई बाबू जो है कम से कम 12-13 साल के बाबू होइए। हाँ 9 साल के लड़की है अच्छा, हाँ तो आप सब जो है पढ़ावत लिखावत भी रही हैं? हाँ पढ़ावता नहीं अच्छा, मतलब कि ई खुशी रहा कि बहू हमार कहियो कोनो अधिकारी बन जाई तो जोन है। हाँ हम तनी
माला हम ना दे तो अपने परिवार के चलाई। देखिए माताओं का त्याग होता है, क्योंकि वो माताएं होती हैं जब बच्चा पेशाब कर देता है ठंडी में तो अपना गीले पैर हो जाती हैं उसको क्योंकि इनको खुशी होती है कि हमें सुख नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारा बेटा है यानी कि जो इनके बेटे हैं रमेश वर्मा जी, कहीं न कहीं जो ये था कि अपने मतलब कि बेटे को देखें, हमें नहीं खुशी चाहिए, हमें कोई शौक नहीं, माँ का यही त्याग होता है। इसलिए जो है हमारे भारत देश में माँ के चरणों में जन्नत माना जाता है। तो ये मतलब खुशी रहल माई की जो है अपन पढ़ लिख लिए कुछ बनिए तो अपन परिवार देखिए। हाँ बाबू है कोई बात अच्छा। कहीं से होना कुछ बताए किन गइन कौनो बहन तक के खबर ना दे। ना। तो आपके जो है पोतियो लेके चल गए हैं। हाँ पोतियत गईली हरिया नाम है। अच्छा रिया नाम है। हाँ अच्छा अच्छा 9 साल का है, तीन में पढ़ाई ले। अच्छा बच्ची जो है। हाँ तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये बच्चा 11-12 साल का और एक 9 साल की जो बच्ची थी उसको साथ में ले गए हैं। बाबू का नाम बाबू? रितेश। रितेश। तो का जोन है ये मम्मी अगर वीडियो देखत हैं तो मम्मी से का कहे चाहब मम्मी फिर ये घरे चली आवा? कहीं न कहीं देखिए जो बच्चा है कहीं न कहीं दुःख तो होगा ही, माँ का जो दर्द होता है जिसकी इस दुनिया में माँ नहीं होंगी वही लोग समझ पाएँगे। कहीं न कहीं से अगर ऊपर वाले की दया से अगर किसी की माँ मर जाती है तो बच्चे तो संतोष कर लेते हैं, ऊपर चले गई, भगवान के पास चले गई। लेकिन जो तो ठीक रहल। हाँ माई? का थे मर गई होती तक लखे भुला गई। संतोष। आज मतलब कहीं गाँव में जात हुई हैं तो केहू के लगे बैठत ना हुई हैं, जे भी देखत हुई मुड़ी नीचे कर लेती। अब का कहीं जाएगा जौन होगा तो कहीं न कहीं देखिए माता जी की देखिए हम लोग का यही मतलब होता कि हमारे जो समाज में जो कुछ हो रहा है ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो। माता जी जो सदिया कैले रहने रमेश भैया तो आप सब देख ताक के कैले रहने या प्रेम विवाह हुआ भैल सब? प्रेम ब्याह प्रेम विवाह कैले रहने। वही पढ़त है। हाँ 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 कटवा स्कूल जाना था बबू। जी जी जी। वही पढ़त चल तो वही दुकान कैले है। अच्छा भैया मतलब रमेश भैया दुकान कैले रहने। हाँ बहुत दिन से कैले हमें तब वही अपन पसंद कैने। अच्छा अच्छा स्कूल में। हाँ अच्छा भैया स्कूल में पढ़त रहने। ना ही दुकनिया अच्छा कैले। दुकनिया पर से। अच्छा अच्छा तब घरे आयल तब अपन कथा कहनी ब्याह करौनी भात भूत दे दहनी। अच्छा मतलब जैसे आप घरे जोन है अपन आप सबसे मतलब कहने जोन है मतलब रमेश भैया कि हमें ये लड़की पसंद हाँ वो बरमे रही नापक जात के। नहीं थुआ है गणिरिन का अच्छा अच्छा पाल पाल जो पाल गलेरिया पाल जो हाँ कहेंगे से ये तो ठीक अच्छी बात है कि भाई जात पात तो यहाँ पर लोगों ने बनाया है, ऊपर वाले ने कोई जात पात नहीं बनाया है। और ये अच्छी बात है कि हमारे देश में हर कोई भारतीय है, कोई किसी भी जात का हो शादी विवाह करे। लेकिन इस तरीके का जो घर बर्बाद हुआ है कहीं न कहीं से माता जी मतलब कि ये तो दुख रहले हुई जो है कि मान ला अगर माता पिता की मर्जी से करे होते तो आज ही दिन ना देखे के पड़त। ना हमने में के मर और जोन और पतो लाही आप देख ताक के लाही अपने मर्जी से लाही। हाँ दू ठौरी आई नहीं। अच्छा 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 का जैसे 15 साल के बीचे में घरा के आवत जात रहल है तो एकर मतलब कि जैसे आप सब पढ़ावत हैं स्कूले से ही उनकर मतलब कहीं से कोनो अब जहाँ से मन तहाँ से भयल हो। जी जी हाँ तो कहीं न कहीं से यहाँ पर देखिए यह भी एक समाज के लिए सीख है कि जो लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं हम लोगों ने हजारों में कोई एकाध कोई ऐसा मैटर देखा है कि जो अपना खुशी से जीवन बिता रहे होंगे। नहीं तो अक्सर उनके साथ यही होता है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब वो अपने मतलब कि सारी चीज़ों में जो आजकल की लड़कियां हैं जो माँ बाप पैदा करते हैं उनके मोह ममता को ख़त्म करके भाग जाती हैं और भागने के बाद किसी के साथ जीवन बिताएंगे तो जब बच्चे हो जाएंगे 10-15 साल उसके बाद तो एक घर को मतलब उधर एक घर बर्बाद फिर इधर ये भी घर बर्बाद। तो इस तरीके का जो कदम लोग उठा रहे हैं इस तरीके से हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए बहुत शर्मनाक बात है, बहुत दर्दनाक बात है। तो अगर माता जी वो जोन बच्चिया बा के मतलब कि अगर शासन प्रशासन या क्यों बच्चिया जो आपके पुतिया बा अगर वो आई तो के रखी हैं पुतिया के हाँ हो पटिया पुतिया से ममता है। हाँ लेकिन उन्हें मतलब कि वो तो मान एकदम जब हाथी दांत निकल तो उन्हें घरे में आई है तो मतलब फिर दिक्कत है हाँ ऐसी तो फिर खतरा रही ना बहन 2 लाख के गहनवे लेके भागल है फिर यहाँ कौन भरोसा क्योंकि कभी कभी देखिए हम लोगों का यही मकसद होता है कि जो परिवार धोखा खाया फिर धोखा ना खाए क्योंकि एक बार अगर भगी हैं गहना लेकर फिर अगर दोबारा आए फिर खतरा भी हो सकता है। तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं कि अगर लोग जबरदस्ती रखते हैं तो प्रेमी के साथ तमाम वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा हमारे प्रेमी के साथ पति का जान ही ले लेती हैं। तमाम तरीके से खतरा हो हाँ हाँ बाबू
दोबारा रख ले तो इहो दिक्कत होला, अगर जबरदस्ती करा हाथ गोड़ जोड़ा तो फिर प्रेमी के साथ पतिये के मरवा डालेन, इहो होला जोन हम बहुत बहुत मरवाई ना बहिनी, इहो बहुत खतरा बा। सुनल जाला, जी। न्यूज़ो पर जब चलावाला हाँ, हाँ, देखल हाँ। जाला। हाँ, हाँ। क्योंकि अभी जल्द में एक घटना घटी थी, प्रेमी के साथ पति को पहले लोगों ने मारा-पीटा, नहीं जान गई तो उन्होंने लाइट छुआ दिए हैं। और कहीं-कहीं लोग काट डालते हैं, मार डालते हैं, तो इस तरीके की जो घटनाएँ घट रही हैं हमारे समाज में दिन-प्रतिदिन, ये कहेंगे हमारे समाज के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो माई पुलिस-उलिस में केस भइल रहल, पुलिस-उलिस खोजत हन? हाँ, पुलिस केस भयल रहल। जी, 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 जी। हाँ। मैं भी कहूँगा कि जो इस परिवार का मतलब कि माँग हो शासन प्रशासन से, क्योंकि इस परिवार की मान-मर्यादा को तो नहीं लौटा सकते, लेकिन जो अर्थ की हानि है, जो एक इनकी पोती को ले गई हैं, उस पोती को और जो भी इनका गहना-गुड़िया हो, जो इनके द्वारा बनवाया गया हो, उसको तो जो है कम से कम उस परिवार से दिला दें। जहाँ भी नज़र पड़ता है, हम वीडियो के माध्यम से उनका फ़ोटो दिखाएँगे और जिस भी किसी भाई-बंधु की नज़र पड़ती है, क्योंकि इस माँ को जो है उनके कर्म के अनुसार बहुत ही आप भी एक इस परिवार का हिस्सा थी, लेकिन आप अगर खुशियों से रहती, मान-मर्यादा से रहती, तो आप जान से प्यारी। क्योंकि अगर इस परिवार को खुशी नहीं होती, तो उन्हें पढ़ौते ना। आप सब पढ़ावत-लिखावत खुशिये में। हाँ बाबू, और खुशिये में हम कन के थो लाख हो जइहें, हुँ, तो मान ला हमने के तक ना कौनो बात है, हुँ। वो अपने परिवार के देखिए। अभी कुछ दिन पहले सुने रहल हई माई कि एसडीएम ज्योति मौर्य रहनी है, हाँ, उहो वैसे कइनी। उहो हम देखले रहनी है रो। हुँ। हाँ। उहे ज्योति मौर्य वाली हाल एहू होई। हाँ, ज्योति मौर्य के देखली। जब तक तो मान ला सुनत रहल हई कि हाँ, अइसन होत बा, लेकिन ये अपने घरे जौन है, खुदे जौन है मतलब अइसन घटना हो। हाँ, तो तब उनके भी माँ-बाप जो है इसी खुशी में पढ़ाए-लिखाए थे कि कहीं न कहीं से हमारी बहू जो है कुछ बन जाएगी, तो इस परिवार का जो दुःख होगा, माताजी पहले तो आप बड़ी गरीबी झेले हुई हैं। अरे बहुत बाबू के जवन ढलनी वो हम ही जानब कहले से कमन के ओके। हाँ, जैसे अभी तो दिन भुलाई गेल है, मतलब लड़के कमात रहन हैं, परिवार रहन हैं, सब कुछ उ दुःख दर्द भुलाई गेल है, लेकिन ये एक ठे नया दर्द पुरान दिन अपन फिर याद आए, हम कितने-कितने मेहनत मुसीबत से कुल बनाए ली। हाँ बाबू। तो कहीं न कहीं से देखिए जो माता का है वो दर्द एक ऐसा दर्द है कि उसको वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसका मान-सम्मान जब जाता है, जो परिवार के साथ हमेशा रहीं और इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। कहीं न कहीं से जो परिवार आज हर तरीके से शर्मिंदा है। तो इस तरीके की समाज में घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। इस पर जो है लोगों को सोचना है, समझना है और कहीं न कहीं से देखिए जो ये परिवार है आज सहमा है और जहाँ पर ये लोग बेचारे अपना कहीं कमाते थे, कहीं अपना काम-धंधा करते थे, आज घर पे ही रह कर के अपना मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कहीं से कोई खबर आए। भैया जो है ये घटना जो हुई है, इसमें मतलब कि कहाँ से मतलब इस परिवार की त्रुटि हुई, कैसे घटना हो गई, कुछ आपको अंदाज़ा है? क्या बताएँ अब कहाँ से हुई, कहाँ से नहीं, जैसे अब हम लोगों को कुछ पता नहीं ना जैसे जैसे। आप लोग खुशी में पढ़ा-लिखा रहे थे, हाँ, जैसे मतलब एक था मतलब कि कुछ दिन पहले गाना चला था, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरो पढ़ावा। यानी कि जो लोग पढ़ाते थे उन पर मतलब किसी मतलब लोगों ने मतलब कि एक आज 15-20 साल पहले, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गाना सत्य हो रहा है, लोग पढ़ाने की सज़ा पा रहे हैं? अब जैसे देखिए जो अब घर वाले तो यही सोच कर पढ़ाने को हम लोग पढ़ा जी, रहे हैं, जी। अगर एक तरफ कुछ तो हो मतलब जाएगा। सरकार यही कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तमाम तरीके का अभियान चलते हैं। लोग बेटी बहुओं को अगर इस तरीके से मतलब पढ़ाने का यही सज़ा मिलेगा, पूरे मान-सम्मान चला जाएगा, तो कैसे लोग पढ़ाएँगे? कोई नहीं पढ़ा, इससे अब इसी तरह अगर होगा तो कौन पढ़ाएगा घर का, अब कोई भी नहीं जाने देगा, इससे बढ़िया कहेगा कि घर पर ही रहो। जी, जी, हाँ, जी। नहीं पढ़ाएगा कोई, कौन तो कहेगा रहने दीजिए, जब यही सब चलेगा तो कौन भेजेगा अपने बाहर में। जी, जी, जी। हाँ, आप सभी मतलब भाइयों की खुशी थी कि अगर वही पढ़ लिख कर कुछ अधिकारी बन जाएँगी, तो हम सीना मतलब चौड़ा करके गाँव में हाँ, चलेंगे। क्यों नहीं सर, वही लिए हम पढ़ा रहे थे ना, जैसे कुछ अगर हो जाएगा हुँ, हुँ। तो अपना जैसे हम लोग कमा रहे हैं तो वो भी कमाएगा, तो कम से कम और लोगों को देखे घर में ना, जी, जी, जैसे अब लड़के हैं, बच्चे हैं, उनका परिवार है, तो उसका भी तो खर्चा अपना देख जी, लेगी जी, सब। सब अपना देखे। हाँ, सभी भाई मतलब 3 भाई सभी लोग एक में हैं। हाँ, सभी लोग एक में हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि तीनों भाई एक में हैं और सबके पास पत्नी छोटे भाई की भी शादी हो गई है? हाँ, उनकी भी शादी हो अच्छा गई मतलब है। सब परिवार मतलब जॉइंट हाँ, में खुशियों से मतलब अपना जीवन बिता रहे हाँ, हैं। तो आज तो मतलब कि हाल हुआ होगा किसी गली में जाते होंगे तो सर नीचा करके जाना होता होगा। क्यों नहीं सर, जब चल गई है तो हम जाते हैं तो सर तो नीचा होता ही है। अब भविष्य में अगर किसी की आप अपने बेटे की शादी करने का किसी का, तो किसी को बाहर अगर पढ़ाना होगा तो आप लोग सोचेंगे कि हम पढ़ाएँगे नहीं? क्यों नहीं, अब तो सोचना पड़ेगा ना, बाहर में पढ़ा रहे हैं तो उसका आगे पीछे सब सोच कर ही पढ़ाएंगे अब उसको।
आप लोगों ने देखा होगा कि ज्योति मौर्य की गलती से हजारों पतियों ने, लाखों पतियों ने जो अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी। तमाम लोग इलाहाबाद से बुलवा लाए कि हमें अधिकारी नहीं बनाना है, घर पे चूल्हा बर्तन करो। तो कहीं न कहीं से गलती ये करती है और उसकी सज़ा हजारों भोगती हैं। अब इनकी आने वाली पीढ़ियाँ बेटे की शादी करेंगे या किसी भी, कोई भी अपनी बहू को पढ़ाने के लिए मतलब एक बार सोचेगा। अब तो सोचना ही पड़ेगा, जैसे पढ़ाएँगे तो उसके बारे में सोचने, आगे भी सोचना, पीछे क्या होगा, क्या नहीं होगा इसके लिए। जी। हुँ। क्या जैसे आपके भाई ने कभी अपना दर्द आपसे बयाँ किया कि काश वो अगर आ जाती, क्योंकि व्यक्ति टूट जाता है जब ऐसा होता, क्योंकि अर्धांगिनी पत्नी एक जीवन का अहम हिस्सा होती। क्या कभी आपसे कोई दुःख शेयर किए? कुछ नहीं, अब शेयर नहीं कि अब तो अब देखा, अब मिल जाए तब ना, अब उसको हुँ। देखा जाएगा क्या होगा, क्या नहीं। हुँ। हाँ, अब तो जैसे मिलने के बाद उनको रखना है या अपने मतलब प्रेमी के साथ ही अपना खुशहाल जीवन बिताएँ? नहीं, अपना वो जहाँ गई है वहीं रहे। हम लोग लड़की जो है, तो मतलब बच्ची, बच्ची बच्ची से ममता है। बच्ची बच्ची हम लोगों को मिल जाए, जी, जी। अपना वो जहाँ मन करे रहे। जी, जी। हुँ। क्योंकि हर किसी को अपना जीने का अधिकार है, लेकिन कहीं न कहीं से लोग दुरुपयोग करते हैं। जैसे सीमा हैदर ने 4 बच्चों को लेकर के जो यहाँ पर चला आया, ज्योति मौर्य 2 बच्चों को जो है छोड़कर चली गईं। अब तक तो ये घटनाएँ होती थी, कुँवारे लड़के-लड़कियाँ भाग जाते थे। लेकिन अब शादी के 15 साल हो गए, कहीं न कहीं से इनकी उम्र तो कम से कम 35 साल से कम नहीं रही होगी। हाँ, वही 30 साल से कम नहीं होगी, जी, जी। 30-35। व्यक्ति की मतलब 60 वर्ष की उम्र होती है। लोग आधी उम्र में भी जो है ऐसे मतलब कि माहौल में चले जाते हैं कि जो बहुत कहने में भी शर्म आती है। क्यों नहीं सर, अभी सब समय थी भागने की, अब वो भाग गई है। अब बताइए, अब ये समय था अपना बच्चा, बाल-बच्चा देखने का और घर में रहने बेटे का का। पढ़ाती-लिखाती, हाँ, कहाँ अब वही। उनको बहू लाने का समय था कि मतलब बेटे के लिए, बेटी के लिए पति खोजती हैं, दामाद खोजती हैं जो है, कहाँ खुद ही उन्होंने पति का चुनाव कर लिया था। तब यही सब गलत है ना, तब। तो आप समझ सकते हैं कि समाज में जो हो रहा है, एक की गलती से हज़ारों लोग सजाएँ पाते हैं। और मैं कहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से इस माँ-बेटी का हम फ़ोटो दिखाएँगे अपने चैनल के माध्यम से। जिस किसी भाई-बंधु की नज़र पड़ती है, वो कमेंट द्वारा ज़रूर ब बताएँगे कि यहाँ पर परिवार है। क्योंकि कहीं न कहीं से ऐसे लोगों के मिलने से और एक नया संदेश जाने से कम ऐसी घटनाएँ ना हों। अच्छा, और किसी को ऐसी सज़ा ना भोगनी पड़े, क्योंकि परिवार देखिए भई, परिवार समाज नहीं देखता, समाज कुछ न कुछ अपना छीटा-कसी करता रहता है। ऐसी घटना अन्य किसी के साथ ना हो, वो लोग क्या करें जिनके भी घर मतलब कि हैं इस तरीके के जो प्रेम विवाह हुआ किए हैं। प्रेम विवाह सर, हम तो यही कहेंगे कि प्रेम विवाह ना करे, वो अपने माँ और बाप की मर्ज़ी से करें। मर्ज़ी से जो इसमें देखें मतलब कि अच्छा। कहीं न कहीं लगता है कि आपके भैया ने गलती की थी जो प्रेम विवाह कर लिया। गलती तो सर जैसे जो लोग करते हैं विवाह, तो गलती है होती है। जी, जी, जी। अब जैसे अगर परिवार में वही माँ-बाप अगर देख कर करते शादी, तो अपने हिसाब से अच्छा सब करते। हुँ, देखते हैं कि घर कैसा है, क्या देख, हुँ, अब उस तरह करते हैं तो लोग नहीं देखते हैं हुँ। कि कौन कैसा है। जी, जी, जी। हुँ। कहीं न कहीं से व्यक्ति को मतलब कि ये सोचना चाहिए कि अगर हमसे वो इस तरीके से लड़की हमसे अगर वो फँस रही है, तो हो सकता है किसी और से फँसी हो या फिर आगे भी भविष्य में ऐसा कदम उठा सकती है। क्योंकि पल भर की खुशी के लिए लड़की भी इतना बड़ा कदम उठाती है, जो माँ-बाप पैदा करते हैं, उनको भी भूल जाती है लड़की। तब सर जो जो जैसे लड़की भाग कर आती है, जो जैसे माँ-बाप जो पैदा करते हैं, जी, जी, जी। 18 साल 20 साल पालते हैं, जब हुँ। उसका मुँह नहीं रहता, वो वो आके मतलब सारे एहसानों को भूल जाती है। भूल जाते, तो आपके यहाँ आती है वो, हुँ। तो आपको भी भूल सकती है वो। जी, जी, जी। हाँ, भूलने की तो बात ही छोड़िए, आपका जान भी ले सकती है, तमाम तब ऐसी क्यों घटनाएँ नहीं प्रेमी सर, के साथ जान ले लेती ऐसी हैं। घटना बहुत होती है। जी, जी, जी। हुँ। तो इसमें मतलब अगर ये दोबारा आती हैं, तो भी खतरा इस परिवार के लिए कि कोई हादसा करके चली जाए। क्यों नहीं सर, अब हम लोग उस पर विश्वास कौन करेगा बताइए? जी, जी। त तो कहीं न कहीं से देखिए, ले जाने वाले भी भैया सोचिए कि ये परिवार किस तरीके से बर्बाद हुआ। जो लोग ऐसा कदम उठाते हैं कि 2-2 बच्चे की माँ को लेकर के चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं से वो परिवार किस तरीके से आज जी रहा है, इस पूरे परिवार का मान-सम्मान गया, कितने मतलब अच्छे से बेचारे अपना घर-द्वार बनाए थे। तो किस घर की नज़र लगी, किस घर की आज सारी खुशियाँ गायब हैं। तो इस तरीके की महिलाएँ एक कदम मतलब अपना उठाएँगी, हज़ार महिलाओं पर अंगुलियाँ उठेंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं भी एक कार्यक्रम चलाता हूँ, दहेज भगाओ बेटी बचाओ। बेटियों के हक के लड़ाई के लिए मैं भी लड़ता हूँ, लेकिन इस तरीके से अगर बेटियाँ काम करने लगेंगी, अपना कदम उठाएँगी, तो कैसे कौन जो है कानून करेगा, कौन मोदी जी काहे के लिए कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ?
जब बेटियों को पढ़ाने के लिए लोग कहेंगे कि बेटी तो पढ़ाओ लेकिन बहू को मत पढ़ाओ, क्योंकि अक्सर बहुएं यही कर रही हैं कि बहू आने के बाद अगर उनको पढ़ा दो, उनको फैसिलिटी दे दो, बाहर मतलब आने जाने का मतलब उनको छूट दे दो। भाई बाहर ही जा रही थी जब पढ़ने हाँ, बाहर कोचिंग करने जा रही थी। कोचिंग करने जा हाँ, रही थी। सुबह 7 बजे से हम्म। 10-11 बजे तक। आज अगर उनसे घर का चूल्हा बर्तन यही जब झाड़ू फाड़ू लगवाए होते तो आज ऐसा कदम वो नहीं तो उठा। आज ऐसा नहीं होता है सब। न बाहर गई होती न ऐसा होता है सब। हाँ। तो कहीं न कहीं से ये जो हो रहा है, जो बहुएँ इस तरीके का कदम उठा रही हैं, हमारा विनम्र निवेदन अपने चैनल के माध्यम से, हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, इस तरीके की घटना को अंजाम ना दें। इस तरीके की घटनाएँ करेंगी तो अन्य जितने अच्छे लोग हैं उनका भी अंगुलियाँ उठेंगी। और एक चीज़ मैं और संदेश देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि हर बेटी, हर बहू गलत नहीं होती है। हर माँ नहीं गलत होती, हर बाप नहीं गलत होते हैं। आज इनकी माँ निर्दयी हो सकती है लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते कि हर माँ निर्दयी हो सकती है, क्योंकि जिस दिन माँ की ममता अगर खत्म हो जाए कि दुनिया नहीं चलेगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग बहू को पढ़ा रहे हैं वो मत पढ़ाएं, लेकिन कहीं न कहीं इस मन में संदेह पैदा होता है, दुःख पैदा होता है। पढ़ाएं, हर बहू धोखा नहीं देगी, क्योंकि देखिए हर पति भी नहीं सही है, कितने पति भी मार दे रहे हैं। पति भी गलत है, पत्नी भी गलत है, माँ भी गलत है, बाप भी गलत है। लेकिन जिनका संस्कार अच्छा होगा, जिनके अंदर धार्मिकता होगी, जिनको ये पता होगा कि मानव जीवन कितना अनमोल है, समाज क्या है, हमारा देश क्या है, हम ये काम करेंगे तो हमारी माँ को दर्द होगा, हमारे पिता को दर्द होगा। जिनके अंदर धर्म की भावना होगी वो लोग गलत कदम नहीं उठाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाइयों हर बहू जो पढ़ा रहे हैं भैया हर कोई, क्योंकि बहुत लोग बहुओं को पढ़ा रहे हैं। आज बहू जो है डीएम एसडीएम अगर बनी है, अध्यापिका बनी है, वो घर का खर्चा चला रही हैं, जो बुढ़ापे में जो सास ससुर उनकी सेवा कर रही, पति की सेवा कर रही, बच्चों का जो है परवरिश कर रही हैं। तो सिर्फ बुरी चीज़ों पर ही मत प्रकाश डालिएगा आप लोग, उस पर ही ध्यान मत दीजिएगा। ये चली गई तो हर कोई चला जाएगा। तो जो पढ़ा लिखा रहे हैं पढ़ाइए लिखाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान रखिए कि बहू अगर जा रही है, कहाँ जा रही है, अगर किसी से मेल मिलाप, किसी लड़के से बातचीत करती है रात बिरात, तो उस पर थोड़ा पैनी नज़र रखिए। वैसे जाने वालों को भैया कोई रोक नहीं पाएगा, जो जाने वाले वो चले जाएंगे। और जो समाज में इस तरीके के लोग हैं, ऐसे लोग सदा से रहे हैं और रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं से आप लोग थोड़ा सा सजग रहेंगे तो आपके घर की खुशियाँ बर्बाद नहीं होंगी। और जो भी देख रहे हैं भाई बंधु, अगर हमारा वीडियो लगता है देश हितैषी है, समाज हितैषी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।